के अनुसार आर्य समाज ये दावा करता है कि रामायण महाभारत काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वो झूठ बोलते हैं। मेरा आपने अगर पढ़ा होगा या मेरा रामायण रामायण की सीरीज मैंने दिया, आप उसको 100 कितने अमरदीप है, 124 25 124 125 एपिसोड है। तो रामचंद्र जी पूजा करते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो रंगनाथ जी की पूजा, रंगनाथ जी, मेरी रामायण पे मैं किस पुस्तक लिख रहा हूँ जो फैक्चुअल वाला, ताकि आप लोगों को पूरा वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पा रहे हैं एपिसोड, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो आपको, तो उनके कुल देवता है रंगनाथ जी, जिनकी पूजा करने जा रहे हैं रामचंद्र, और पूजा कर रहे हैं रामचंद्र। उसके बाद रामेश्वरम में, वाल्मीकि रामायण में है, रामेश्वरम में जब पुल बना रहे हैं पुल, तो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं रामचंद्र। पूजा हो गया। आपको मैंने द्वापर काल में बताऊं, भगवान ये क्या बोलते हैं उसको, द्वापर काल महाभारत काल में मंदिर बनवाया। इस पर भी मैंने कितनी बार बताया, कृष्ण भगवान के पुत्र साम ने सूर्य का मंदिर बनवाया, पूरा विशाल मंदिर बनवाया। तो द्वापर में, त्रेता में, सब जगह आर्य समाज असल में इस्लाम और ईसाइयत को धकेलने के चक्कर में खुद इस्लाम और ईसाइयत का रूप बन गया हिंदू धर्म। उसकी वही विशेषता है कि वो एक सामाजिक सुधार आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन वो ईसाई और इस्लाम के एकेश्वरवाद, यानी कोई अवतार नहीं ईसाई इस्लाम में, तो हिंदू धर्म में भी नहीं होना चाहिए। कोई भी उनकी एक किताब है तो यहाँ भी एक किताब होना चाहिए। वहां मूर्ति पूजा नहीं है तो यहाँ भी मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। सेम वही आइडियोलॉजी ले आए, पूरा अब्राहमिक आइडियोलॉजी को आर्य समाज ने अडॉप्ट किया है, बस उसका फॉर्म अलग है। हमारे शास्त्रों का आधार ले लेते हैं, वेद का, ये फॉर्म अलग है। वेद में भगवान विष्णु के मूर्ति स्वरूप का वर्णन है वेद में। जब वेद में आप देखोगे, जब भगवान के वामन अवतार की का पूरा वर्णन है वेद में, ऋग्वेद में 3 पद से जा रहे हैं, उनकी आकृति है तब न जा रहे हैं, बिना आकृति के वो जा रहे हैं क्या? 3 पद में भूमि पूरा ब्रह्मांड नाप रहे हैं, बिना आकृति के नाप रहे हैं वो। सगुण उपासना निर्गुण उपासना दोनों हमारे यहाँ है, द्वैत अद्वैत दोनों हमारे यहाँ। जिस भी मार्ग से जाओगे वहीं पहुंचोगे। सत्य एक ही है, उसको अलग अलग रास्ते से सब प्राप्त करते हैं। आप भक्ति से प्राप्त करो, कोई ज्ञान से प्राप्त करेगा, कोई जो है कर्म से प्राप्त करेगा, कोई योग से प्राप्त करेगा। ये हम इस्लाम थोड़े हैं कि एक ही रास्ते से चलना है। आर्य समाज ने उसको एक रास्ता बनाने का प्रयास किया। अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैतवादी होते हुए भी हमारे जो 4 धाम हैं, वहां मूर्तियों की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की, बद्री विशाल, पुरी, रामेश्वरम, द्वारका, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की खोज की, चारों धामों को उसका उद्धार किया। खुद जब वो घर से चले अपनी माँ के लिए, तो भगवान कृष्ण उनके इष्ट देव है आदि शंकर के, उनकी मूर्ति स्थापित करके चले। वो अद्वैतवादी, वो आर्य समाज आदि शंकराचार्य जी के आसपास कहीं टिकता भी नहीं। तो इसलिए आप ये सोचो इनका कि ये असल में दिक्कत क्या है कि हिंदू समाज पढ़ता नहीं। और मैंने ये प्रयास किया, आपको पूरा रामायण, वाल्मीकि रामायण पे आज के समय में एक भी कथावाचक नहीं करता, सब रामचरितमानस पे करता है। मैंने 124 एपिसोड दिए हैं, बहुत बारीकी समझाया है, समाज शास्त्र समझाया है पूरे वाल्मीकि रामायण का। यदि आप लोग उसको सुनते तो आर्य समाज तो आप खुद ही ढहा दोगे। वाल्मीकि रामायण वो आदि कवि हैं, उन्हीं के विचारों से ढह जाते हैं। अब इन्होंने जो अपने रामायण लिखे हैं, महाभारत, उसमें से सारे श्लोक हटा दिए हैं। जो इनको पसंद नहीं आता था उनको चुन के हटा दिया है, महाभारत को, रामायण को। तो आर्य समाज हिंदू धर्म का एक अब्राह्मिक रूप है, कल्ट है, वही संघ है।